बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसके राइटर है एमिली डिकिंसन। दोस्तों ये जो पोयम है, इस पोयम में पोइटेस डेथ को एक लवर के रूप में मानती है और इस आइडिया को डेवलप करती है कि उसे उसके प्रेमी यानी डेथ ने कई बार इनवाइट किया है, लेकिन क्योंकि पोइटेस अपनी डेली एक्टिविटीज में बहुत बिजी होती है, इसलिए उसके प्रेमी यानी डेथ खुद उसे लेने आता है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। दोस्तों एमिली डिकिंसन कहती है कि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सकती थी, क्योंकि मैं अपने लाइफ के जितने भी क्रिएटिविटी है उसमें पूरी तरह से रमी हुई थी और डेथ के बारे में सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था। He kindly stopped for me। लेकिन डेथ जो है वो बहुत काइंड दयावान है, क्योंकि वो मेरे पास आया और मेरे लिए रुक गया। The carriage held but just ourselves and immortality। वो एक रथ पर बैठकर आया था और जब मैं भी उसके साथ उसी रथ पर बैठी तो मैंने पाया कि डेथ का वेलकम इमॉर्टलिटी अमरता के साथ हुआ था। We slowly drove, he knew no haste। और रथ जो था वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रथ धीरे धीरे इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि डेथ को कोई जल्दी नहीं थी। And I had put away my labor and my leisure too for his civility। दोस्तों पोइटेस इन लाइनों में कहती है कि डेथ के थ्रू प्रेजेंट किया गया गुड थॉट और काइंडनेस के बदले में मैंने अपने सारे वर्ल्डली एक्टिविटीज के साथ साथ अपने सारे प्लेजर देने वाली एक्टिविटीज को भी छोड़ दिया और डेथ के साथ जाने के लिए रेडी हो गई। We passed the school where children strove at recess in the ring। दोस्तों पोइटेस आगे कहती है कि हम एक स्कूल से होकर गुजरे जहाँ पर बच्चे इंटरवल के टाइम गेम्स खेल रहे थे, लेकिन बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ बाउंड्रीज के अंदर। दोस्तों यहाँ पर पोइटेस हमें बताना चाह रही है कि जब कोई डेथ के इतने करीब पहुँच चुका होता है तो तब उसे अपनी बचपन की इमेज सामने आती है। We passed the fields of gazing grain। फिर हम पकी हुई गोल्डन फसलों से भरे खेतों के नजदीक से होकर गुजरे और ये जो खेत थे ये हालांकि हमें घूरते ही रहे। We passed the setting sun। दोस्तों सनसेट सिंबल होता है बुढ़ापे का, तो पोइटेस कहती है कि और फिर हम सनसेट को पार करते हुए आगे बढ़ते गए और rather he passed us। दोस्तों आगे पोइटेस कहती है कि हमने नहीं बल्कि सन ने हमें पार किया। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि लोग बुढ़ापा चाहता नहीं है लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, तो इसलिए पोइटेस कहती है कि हमने नहीं बल्कि सन ने हमें पार किया। The dews draw curing and chill। और सनसेट के साथ ही बर्फीली ओस की बूंदें भी गिरने लगी। मतलब कि ये जो समय होता है जब लोग अपने लाइफ के लैंड को छोड़ डेथ के लैंड की ओर बढ़ता जाता है। For only gossamer, my gown, my tippet only tulle। और मैं ठंड से कांपने लगी क्योंकि मैंने जो गाउन पहनी थी वे फ्रेल मटेरियल के बने थे और जिस स्कार्फ से मैंने अपना सिर ढकी थी वे सिल्क के कपड़े के थे, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। We paused before a house that seemed a swelling of the ground। दोस्तों पोइट आगे कहता है कि हम जिस रथ पर थे वो रथ एक घर के पास आकर रुक गया। दोस्तों यहाँ पर घर कब्र को कहा गया है और वो घर जो था वह अर्थ के सूजे हुए पार्ट जैसा दिख रहा था। द रूफ वॉज स्कैर्सली विजिबल। और उस घर की छत एकदम फ्लैट और ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। द कॉर्नर्स इन द ग्राउंड। और छत को सहारा देने वाले खंबे भी मिट्टी के ढेर से बने हुए थे। सिंस देन इट्स सेंचुरीज एंड येट। और मेरे इस घर में आने के बाद, मतलब पोइटेस को कब्र में दफनाने के बाद, तो पोइटेस कहती है कि मेरे इस घर में आने के बाद ऐसा लगता है कि मानो कई सेंचुरीज बीत गए हैं, लेकिन मेरी ट्रैवलिंग अभी भी जारी है। दोस्तों कहने का मतलब है कि पोइटेस की आत्मा है वो बॉडी के बिना भी ट्रैवल कर सकती है, तो इसलिए पोइटेस ने कहा कि मेरी ट्रैवलिंग अभी भी जारी है। फील्स शॉर्टर देन द डे। आगे पोइटेस कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा पहला दिन इन बाद में आने वाले सेंचुरीज से भी कहीं ज्यादा लंबा लग रही थी। दोस्तों पोइटेस का कहने का मतलब है कि जब उन्हें कब्र के अंदर दफनाया गया था तो उनका पहला दिन इन बाद वाले सेंचुरीज से काफी लंबा लग रही थी। I first surmised the horses' heads were toward eternity। और उस दिन मैंने पहली बार रियलाइज किया कि गाड़ी को खींचने वाले घोड़े की मंजिल भी एंडलेस थी।